हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 6 फ्रॉम एनसीईआरटी बुक लाइफ प्रोसेसेस। हमारे जो प्रीवियस वीडियोस थे हमने उसमें जो था वो डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस में डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम की बात कर रहे थे, जिसमें हमने न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और जो लास्ट हम कुछ वीडियोस में देख रहे थे वो है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का लास्ट पार्ट बचा हुआ है। उसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन इन एंड प्लांट्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स में या ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन में हम जो लास्ट बचा है वो है लिम्फ। हमने हार्ट की वर्किंग और उसके कंपोनेंट्स जो थे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के वो देख लिए थे। तो नाउ वी स्टार्ट विद द लिम्फ। लिम्फ जो है वो जस्ट लाइक अ प्लाज्मा है ना। लिम्फ जो है वो प्लाज्मा के जैसी ही होती है, बट इट इज़ कलरलेस होती है। और ये भी ह्यूमन आर्टरीज़ में जो है ड्रेन्स होके कैपिलरीज़ के थ्रू जो है टिश्यूज़ तक पहुंचने का काम करती हैं। यदि हम लिम्फ के फंक्शन के बारे में बात करें तो लिम्फ जो है मेनली फैट इंटेस्टाइन से फैट को एब्जॉर्ब करती है, और जितना भी एक्सेस फ्लूइड रहता है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में एक्स्ट्रा फ्लूइड भरा हुआ रहता है उसको फिर से ब्लड में मिलाने का काम करती है ना। अब इसमें सिर्फ इतना फ़र्क रहता है कि प्लाज्मा में प्रोटीन ज़्यादा होता है, बट लिम्फ में प्रोटीन की क्वांटिटी जो होती है वो कम होती है। ठीक है, लिम्फ जो है वो लिम्फेटिक नोड्स जो है वहाँ प्रोड्यूस होती हैं, और उसके बाद ये भी ब्लड कैपिलरीज़ में ड्रेन्स होके सेल एंड टिश्यूज़ तक पहुँचती हैं। तो ये जो था वो लिम्फ के बारे में था। नाउ वी स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अब हमारा जो नया टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। जिस तरह से डिफरेंट सब्सटेंस का लाइक फूड हो, वाटर हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, वेस्ट मटेरियल हो, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन एनिमल्स में हो रहा है या ह्यूमन में था, उसी तरह के ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो प्लांट में होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो प्लांट तो क्या करते हैं, एक जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो है इनकी लीव्स में ही प्रेजेंट होती है, सनलाइट इन्हें मतलब जो है एनवायरनमेंट से मिल जाती है, बट इसके अलावा भी इन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, विच इज़ द CO2 एंड H2O, जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो रॉ मटेरियल है ये इन्हें कहाँ से मिलता है? तो यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इट ऑल्सो रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये भी इन्हें कहाँ से मिल जाता है? एनवायरनमेंट से। बट वाटर कहाँ से मिलेगा? तो हम देखें प्लांट के पास जो सबसे नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है रॉ मटेरियल का, विच इज़ द सॉइल। क्या है? सॉइल। प्लांट के पास जो नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स है, ठीक है, वो क्या है? सॉइल। अब फोटोसिंथेसिस के लिए सिर्फ इतनी रिक्वायरमेंट होती है, बट प्लांट को ग्रोथ के लिए और भी बहुत सारे मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें मेनली जो होता है फॉस्फोरस है ना, मैं पीसेस बता दे रही हूँ, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ मिनरल्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट प्लांट को मस्ट है। क्यों है? मैग्नीशियम। अब यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और अमीनो एसिड से प्लांट प्रोटीन बनाते हैं, तो इनके बिना भी प्लांट ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ऑल दीज मिनरल्स एंड वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल। किसके थ्रू लिए जाते हैं? सॉइल के थ्रू लिए जाते हैं। अब सॉइल से रूट तक तो सिंपल डिफ्यूज़न से जो आ गए, क्योंकि रूट्स जो होती है वो कहाँ होती है? सॉइल के अंदर ही होती है। ये सॉइल के अंदर ही रूट्स है, यहाँ पे सॉइल है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आ गए, बट यहाँ से इस प्लांट तक किस तरह पहुँचेंगे? तो ये जो है इसके पहुँचने के हर पार्ट तक, मतलब हर लीव्स तक, हर स्टेम तक पहुँचने के लिए प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ प्लांट जो है, मतलब पहली रिक्वायरमेंट क्या हो गई? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये हो गई प्लांट की, मतलब एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो नीचे से ऊपर काम करे। ठीक है, तो पहला इसके थ्रू हो जाएगा जिसके थ्रू होंगे वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट, और दूसरा है जो अब लीव्स फुट का फॉर्मेशन कर रही है,
ठीक है ना। लीव्स जो है वो फूड बना रही है, वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना कंपलसरी है, क्योंकि जो लीव्स होती हैं सिर्फ वो ही फूड का फॉर्मेशन करती हैं, मतलब ऑटोट्रॉपिक नेचर जो है वो सिर्फ लीव्स का होता है। तो हर पार्ट तक फूड को पहुंचाने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड द अनदर सिस्टम विच वर्क्स ऑन द एवरी डायरेक्शन। ठीक है, वो हर पार्ट तक जो है वो लीव्स ने जो फूड प्रिपेयर किया है वो पहुंचा दे, ताकि प्लांट के हर पार्ट तक फूड आसानी से मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि डिफ्यूज़न क्यों नहीं काम करता है। बिल्कुल करता है। जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, है ना, स्मॉल प्लांट्स जिन्हें हम हर्ब्स बोलते हैं, छोटे छोटे पौधे जो होते हैं हर्ब्स कहलाते हैं, उनमें सिंपल, क्योंकि उनका साइज़ बहुत छोटा होता है और उनमें इस तरह से कोई भी सिस्टम नहीं मिलता है जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन हो, और उनमें नॉर्मल डिफ्यूज़न के थ्रू, किसके थ्रू, नॉर्मल डिफ्यूज़न के थ्रू जो है रूट एब्जॉर्ब करती है सब्सटेंसेस को, वाटर को, मिनरल्स को, और लीव्स तक और दूसरे पार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, बट जो बिग प्लांट होते हैं जिनकी हाइट अप टू कई मीटर होती है ना, अप टू कई मीटर होती है, तो वहाँ पर नॉर्मल डिफ्यूज़न इज़ नॉट सफिशिएंट। जैसे हमने ऑर्गेनिज्म में देखा था, स्मॉल ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल डिफ्यूज़न से जो था बॉडी प्रोसेस कंडक्ट हो जा रही थी, बट लार्ज एनिमल की बात कर रहे थे तो सिंपल डिफ्यूज़न इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर दैट ऑर्गेनिज्म। Similarly, in the plant, a diffusion is not sufficient for the big plant, है ना। अब इसके लिए क्या होता है, तो हम यदि बात करें तो प्लांट में दो तरह का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मिलता है, जिन्हें आपने 9th में भी पढ़ा था, विच इज़ नोन एज द कंडक्टिंग टिश्यूज़। क्या कहे जाते हैं वो, कंडक्टिंग टिश्यूज़ कहे जाते हैं। तो प्लांट में ऐसे दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जिन्हें कंडक्टिंग टिश्यूज़ बोला जाता है। पहले कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो हैं वो है जाइलम, और दूसरे जो हैं वो है फ्लोएम। दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज़ जो हैं वो प्लांट में होते हैं। द फर्स्ट इज़ द जाइलम एंड द सेकेंड इज़ द फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम जो है वो किसका ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का, है ना। जाइलम जो है वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। फ्लोएम जो है वो किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, क्योंकि प्लांट में मेनली दो ही चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी डिज़ोल्व होके चले जाएंगे, और फूड जो है वो प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर दो कंडक्टिंग टिश्यूज़ हैं, जाइलम आपने पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिलके बनता है, ट्रैकिट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है ना, तो ये 4 टाइप ऑफ सेल से मिलकर जो है वो बनता है, और इसी तरह से फ्लोएम भी 4 टाइप ऑफ सेल से मिलके बना था, सीव ट्यूब, कंपेनियन ट्यूब, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इस तरह से ये 4 तरह की सेल्स जो होती हैं, दीज आर हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल अलग अलग है, अपोजिट है। जहाँ जाइलम नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि हम बोल सकते हैं अपोजिट टू ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, वहीं पर फ्लोएम जो है वर्क्स ऑन एवरी डायरेक्शन, क्योंकि उसे ऊपर भी फूड पहुंचाना है और नीचे भी। तो जाइलम एक ही डायरेक्शन में वर्क करता है और फ्लोएम मल्टी डायरेक्शनल वर्क करता है। ठीक है, अब फ्लोएम एंड जाइलम किस तरह से काम करते हैं और ये प्रोसेस कैसी होती है, ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।